आदर अदाब अभिनंदन आभार मैं अमिताभ बच्चन आपका स्वागत करता हूँ और शुरू करता हूँ जानदार दमदार शानदार कौन बनेगा करोड़पति। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का एक बार फिर। बढ़ जाइए प्लीज थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच थैंक यू। तो देवियों सज्जनों, कई बार आपने सुना होगा कि मेरी परिस्थिति कुछ ठीक नहीं है, मेरे हालात मेरे बस में नहीं है, लक मेरे फेवर में है ही नहीं, भाग्य ने मेरा साथ ही नहीं दिया है। अपने जीवन में शायद हमने कभी ना कभी इन वाक्यों का प्रयोग किया होगा, है ना। ये वो बातें हैं जिनके द्वारा किसी कार्य को न कर पाने की असमर्थता हमने कभी ना कभी व्यक्त की होगी। और दुनिया के साथ साथ आपने अपने आप को भी ये यकीन दिला दिया होगा कि यही हमारा सच है, यही। लेकिन हमारे बीच कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनकी परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, मनस्थिति दृढ़ रखती, हालात कैसे भी रहे हों, लेकिन जज्बात मजबूत। लक या भाग्य उनके साथ हो ना हो, खुद पर विश्वास हमेशा उनके साथ रहता है। ऐसे ही जुनूनी लोग अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को अपने सबसे बड़ी ताकत में बदलने का साहस रखते हैं। उनके मजबूत इरादे फिर हमें यकीन दिलाते हैं कि बनेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। और आज ऐसे ही लोग इस मंच की गरिमा और शोभा बनने वाले हैं। देवियों सज्जनों, हाल ही में पेरिस पैरालंपिक गेम्स 2024 में असाधारण जीत का हिस्सा बनने वाले 2 गोल्ड मेडलिस्ट, जी हां 2 गोल्ड मेडलिस्ट हमारे आज के विशेष मेहमान हैं। जैवलिन थ्रो F41 कैटेगरी में पहली बार विजेता बनने वाले नवदीप सिंह जी और जैवलिन थ्रो F64 कैटेगरी में 2 बार स्वर्ण पदक विजेता, खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित सुमित अंतिल जी। मैं चाहूंगा तालियों के साथ उनका स्वागत किया जाए। बहुत बहुत स्वागत सर आपका, बहुत बहुत स्वागत आपका। आइए मान्यवर इधर। वेल प्लेड सर, बहुत गर्व है हमें आप दोनों पर। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत बधाई आप दोनों को। थैंक यू सर। किस तरह की भावनाएं आती है, कई बार हम देखते हैं जब नंबर 1 स्थान पर भारत का झंडा चढ़ता है ना, हमारा नेशनल एंथम बजता है, राष्ट्रगान बजता है, और बहुत से लोग जो है बड़े भावुक हो जाते हैं उसको सुन करके। और आप लोगों के पास इतनी उपलब्धि आपने प्राप्त की है, आप जीते हैं देश के लिए, विश्व भर में आपने रिकॉर्ड कायम कर दिया, ये हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है। और एकदम सीना जो है हम सबका चौड़ा हो गया, देखा आपने किस तरह। और हम आपसे जानना चाहेंगे, अपने ही स्वर में आप बताएं, जब आप लोग उस पोडियम पे खड़े थे तो किस तरह की भावनाएं थी आपके मन में? बहुत भावुक पल होते हैं सर वो। और सर 8 साल की मेहनत है सर, 8 साल से इंतजार कर रहे थे सर इस बात का। क्या बात। और वहाँ जब हम खड़े होते हैं तो इंडिया के ही बंदे सिर्फ ये जानते हैं कि नवदीप का मेडल आया, बाकी सब तो ये जानते हैं कि इंडिया का मेडल आया। क्या बात। तो जब हमें इंडिया के नाम से रिप्रेजेंट किया जाता है ना सर, तो काफी प्राउड फील होता है। जी जी। जब हमारे राष्ट्रगान वहाँ पे बजता है तो वो 52 सेकंड होती है ना सर, वो जितना हमने पिछले 7-8 साल में उस पल के लिए मेहनत की है, जितना दर्द सहा है, जो भी रास्ते में हमारी परेशानी आई, सभी बहुत फीकी लगने लग जाती हैं कि मतलब इससे 10 गुना परेशानी और झेल लेंगे अगले गोल्ड मेडल के लिए। वाह क्या बात है, वाह।
वाह। जब ये प्रेजेंटेशन होता है तो सच सच बताइए, रात को नींद आई थी उससे पहले? मेरे को तो नहीं आई थी सर। कमरे पे ही बैठा था मैं। रात को 3 बजे नीचे आया तो मैंने देखा सुमित भी बैठा है। मैंने बोला भी सुमित को कि क्या करोगे आप इतनी धनराशि का। तो सर काफी मतलब हम सो नहीं पाए, और ये भी कोई रीजन नहीं मिल रहा था कि नींद क्यों नहीं आ रही। जी। पर जो हमने सपने खुली आंखों से देखे थे जी। वो हमें सोने ही नहीं दे रहे थे। वाह क्या बात है, कितने अच्छे हैं। तो सबसे पहले जो खेल के नियम है आपको समझा दें। देखिए, एक एक करके प्रश्न आते जाएंगे आपके सामने। उनके सामने एक धनराशि बनी हुई है कि अगर सही हो गया तो आपको वो धनराशि मिल जाती है। फिर आगे बढ़ते हैं। आपकी सुविधा के लिए 3 लाइफलाइन रखी हुई हैं। ऑडियंस पोल है, दूसरी है वीडियो कॉल अ फ्रेंड, तीसरी है डबल डिप। ऑलराइट, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। नवदीप जी और सुमित जी, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। तैयार हो जाइए। पहला प्रश्न 1000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हिंदी वाक्यांश रफू चक्कर हो जाना में रफू चक्कर शब्द का अर्थ क्या है? What does the term रफू चक्कर mean in the Hindi phrase रफू चक्कर हो जाना? ऑप्शन देखिए। A fleeing, B sleeping, C eating, D studying। A भाग जाना, B सो जाना, C खाना खा लेना, या D पढ़ाई करना। सर ए भाग जाना। A भाग जाना। लगा दे ताला। हाँ जी कर दो सर। सर। ए पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। 1000 रुपए जीत लिया आपने। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं खेल में। दूसरा प्रश्न 2000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अच्छा, ये एक चित्र दिखाया जाएगा। इमेज प्रश्न है ये। चित्र में दिख रहा चिन्ह क्या दर्शाता है? What does the sign seen in this image indicate? ये आप इमेज देख लीजिए पहले। Can we see the image please? ये देख लिया? जी सर। अब आपके सामने विकल्प रखता हूं, ऑप्शन रखता हूं। ए हाई वोल्टेज, बी चेक एग्जॉस्ट, सी फिल पेट्रोल, डी नो स्मोकिंग। उच्च वोल्टेज एग्जॉस्ट जांचे, पेट्रोल भरे या धूम्रपान निषेध। सर डी धूम्रपान निषेध को लॉक कर दो सर। डी को ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब हो गया है। 2000 जीत गया। सर मैं बोलना चाहूंगा सर, जी, जी। धूम्रपान का उपयोग सेहत के लिए हानिकारक है। खेल में भी या नॉर्मल जीवन में भी स्वस्थ जीवन सबसे बेस्ट जीवन होता है। बिल्कुल सर। और पैकेट पे भी लिखा होता है कि धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक जी हाँ, है। तो इग्नोर ना करके पैकेट को इग्नोर करो। वेल सेड सर। कंपेनियन के रूप में आप माता जी और सुमित जी, आपकी माता जी दोनों आई हुई हैं। जी। उनका हम स्वागत करते हैं, प्रणाम करते हैं आप दोनों को। ऑलराइट नवदीप जी, सुमित जी, आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न आएगा आपके सामने। 3000 रुपए। तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किसने स्त्री 2 में अभिनय नहीं किया है? चेहरे पे मुस्कान आ गई ऐसी शादी। पता नहीं 2 से आ रही है या स्त्री से आ रही है। Who among these was not in स्त्री 2? ऑप्शन देखिए। ए श्रद्धा कपूर, बी अनुष्का शर्मा, सी राजकुमार राव, डी पंकज त्रिपाठी। बी अनुष्का शर्मा। मेरे फुल श्योर पक्का श्योर? पक्का। सर बी अनुष्का शर्मा पे ताला। ओके, बी पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। वाह क्या बात। सिनेमा वगैरह जाने का समय मिलता है भाई साहब आप लोगों को? हाँ सर, मिलता है। मेरे को तो मिल जाता है। हाँ, सुमित जी ऐसा लगा शायद आपको थोड़े से कमजोर है। हाँ जी सर, क्योंकि जैसे टोक्यो में गोल्ड मेडल आया, हाँ। उसके बाद में फिर जिस भी चैंपियनशिप में उतरा हर एक में गोल्ड मेडल था सर। तो पेरिस पैरालंपिक्स से पहले बहुत ज्यादा प्रेशर फील कर रहा था मैं कि डिफेंडिंग चैंपियन के रूप में जा रहे हैं। जब एज अ डिफेंडिंग चैंपियन जाते हो तो आपका इवन चेस्ट नंबर भी अलग रंग का होता है। सबको पता होता है कि आप पिछले ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट हो और आप अपना टाइटल यहाँ पे डिफेंड करोगे। तो ये हमको नहीं पता था। अच्छा। हाँ जी सर, तो बहुत ही
स्ट्रिक्ट कर लिया था मैंने कि कहीं पे भी नहीं जाना, और घर से स्टेडियम, स्टेडियम से घर, और मतलब जो चीज़ सर मैं कर सकता था पेरिस पैरालंपिक्स की तैयारी के लिए, हर चीज़ की सर मैंने। जी, जी। तो बहुत कम समय मिला है मेरे को सिनेमा वगैरह जाने का। जी। देश को बड़ा गर्व है भाई साहब आप दोनों को। ऑलराइट, आगे चलते हैं। अब आएगा आपके सामने चौथा प्रश्न है। जी। चौथा प्रश्न 5,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। यदि आप किसी रेस्टोरेंट में सलाद मंगवाते हैं, ये भी एक आपको तस्वीर दिखाई जाएगी, सलाद मंगवाते हैं तो आपको इनमें से क्या मिलेगा? Which of these would you get if you ordered a salad at a restaurant? पहले तस्वीर देख ली जाए। ये सी। ठीक है। जी सर। इमेज ऑप्शन ए, इमेज ऑप्शन बी, इमेज ऑप्शन सी या इमेज ऑप्शन डी? सर इमेज ऑप्शन सी। सी पे सी। ताला लगा दिया। अरे सी पे ताला लगा जाए। बिल्कुल सही जवाब हो गया। Well done. Alright. दो चीजें, एक तो आप दोनों हरियाणा से हैं और दोनों जैवलिन प्लेयर्स। पहले आप दोनों एक दूसरे को जानते थे? नहीं सर, नहीं जानते थे? मतलब जब सुमित 2017 में साथ में आया था तो कोच ने मेरे को सिर्फ इंट्रोड्यूस किया था कि एक लड़का आ रहा है आपके साथ रुकेगा और अभी जेवलिन की ट्रेनिंग हमारे साथ ही करेगा। तो जब सुमित आया मेरे पास तो मैंने तो इससे पूछ लिया था, भाई हम पैरा एथलीट्स हैं और आप भी पैरा एथलीट्स में कम्पीट करोगे, आपको प्रॉब्लम क्या है? तो हाँ। शुरुआत में तो पता ही नहीं लगा सही था। मानों में जब आप अभी आए तो हमें तो लगा कि आपको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। पर सर जब सुमित भाई ने बताया कि भाई मेरा ऐसे ऐसे लेग नहीं है, इसने पूरा दिखाया मेरे को, तो फिर मेरे को लगा कि चल भाई कोई बात नहीं, दोनों साथ में अब लड़ेंगे। पता लगा भाई भी रेसलिंग करते हैं, मैं भी रेसलिंग करता हूँ। तो सर 2-3 दिन में ही बस हमारा भाइयों वाला प्यार हो गया था सर। वाह क्या बात है, बहुत बहुत। सुमित जी, ऐसे ही एक व्यक्तिगत प्रश्न है। जी। हम जानना चाहेंगे हुआ क्या था? सर ये बात 5 जनवरी 2015 की है। मेरे 12th के एग्ज़ाम्स थे 1-1.5 महीने बाद। तो मैं ट्यूशन पढ़ के आ रहा था सर, तो घर वालों ने ट्यूशन लगवा दिया था कि लास्ट एग्ज़ाम है 12th के, अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो जैसे ही मैं आ रहा था सर, तो हमें मुड़ना था सर वहाँ पे। तो पीछे से ट्रैक्टर वाला आया और उसने बाइक को टक्कर मार दी सर। तो ट्रैक्टर से तो कहीं ना कहीं बच गए थे सर, बट उसकी जो पीछे ट्रॉली थी सर और वो सीमेंट के कट्टों से भरी हुई थी, उसमें बाइक फंस गई थी सर। और वो ड्राइवर डर गया था, तो वो सर 100-150 मीटर तक घसीटता हुआ ले गया मेरे को। हे भगवान। तो जब ट्रैक्टर हटाया गया सर, तो देखा मैंने तो पैर में कुछ था ही नहीं सर। मतलब कहीं ना कहीं मेरे को पता लग गया था कि 2 सपने देखे थे सर बचपन से, कि एक तो इंडियन आर्मी ज्वाइन करनी है, एक रेसलिंग, तो दोनों ही टूट गए थे सर वहाँ पे। तो उसके बाद सर हम हॉस्पिटल में गए सर, उन्होंने लेग के नीचे एक फट्टा लगा दिया और ऐसे ही पट्टी कर दी, ना कोई पेन किलर दी, ना कोई इंजेक्शन वगैरह लगाया, और बेस हॉस्पिटल में रेफर कर दिया दिल्ली, क्योंकि मेरे फादर एयरफोर्स में थे। तो 2 घंटे लगे थे सर मेरे को जिस एरिया में मैं था सोनीपत से दिल्ली जाने में। आई थिंक सर वो 2 घंटे लाइफ के सबसे मुश्किल घंटे हैं आज तक मेरे, क्योंकि जब गर्म खून था, जब तक मैं सिविल हॉस्पिटल पहुंचा तब तक तो नहीं फील हुआ मेरे को, बट उसके बाद में ठंड लगने लग गई और दर्द महसूस होने लग गया सर, कि आपका खून भी आई थिंक 3-3.5 ग्राम ही रह गया था। तो जाते ही मेरे को बेहोश कर दिया गया था। तो जब मैं सुबह उठा और डॉक्टर्स ने बताया कि एक टांग काटनी पड़ी आपकी, तो जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं है। मतलब मन में ये आ रहा था कि सारी जिंदगी घर वालों पे बोझ ही बन गए एक तरह से। मैं पूरे 24 घंटे रोया था सर कि क्या हो गया है। मतलब एकदम से 17 साल का लड़का जवान हुआ और एकदम से पता लग रहा है कि पैर ही नहीं है उसका। बट ये ठान ली थी सर कि आज रो लिया, बट आज के बाद इस पॉइंट पे कभी नहीं रोऊंगा। और सर मैं 53 डेज हॉस्पिटल में रहा था। उसके बाद सर 40 दिन में आर्टिफिशियल लिम्ब सेंटर जो पुणे में है आर्मी का, वहां पे मैंने अपना आर्टिफिशियल लिम्ब लगवाया था सर। ओहो। आपने कब चुना कि आपको ये जेवलिन फेंकना करना चाहिए? सर एक्सीडेंट के बाद में कभी कभी
ये फीलिंग आती थी कि अभी लाइफ को रीसेट कैसे करें। पता लगा पैरा स्पोर्ट्स के बारे में। हमारे गांव के एक पैरा एथलीट है राजकुमार हुड्डा भाई साहब, उन्होंने मेरे को बताया कि आपकी फिजिक अच्छी है, हाइट वगैरह काफ़ी अच्छी है, तो आप पैरा स्पोर्ट्स ज्वाइन करो। तो 3 ऑप्शन थे सर मेरे पास में जो मेरे को अच्छे लगते थे, डिस्कस थ्रो, शॉर्ट पुट और जेवलिन थ्रो। बट सर जब जेवलिन देखा तो कहीं ना कहीं ये फील हुआ कि जब सीनियर एथलीट्स थ्रो कर रहे हैं तो बहुत अच्छा लगता है सर, जाता हुआ काफ़ी दूर जाता है। तो मेरे को लगता है सर कि जेवलिन ने ही मेरे को चुना है, क्योंकि मेरे जो कोचेस थे उन्होंने बोला कि दूसरा गेम कर ले। मैं कहा नहीं, करना है तो ये करना है। आई थिंक वो एक ऐसा स्टेप था सर जो मेरी जर्नी का एक बहुत ही मेजर और अच्छा स्टेप था। सुमित जो है, जब भी मेरे पास ट्रेनिंग के लिए आता है, हमेशा उसका एक ही सवाल मेरे से होता है कि मुझे वर्ल्ड का बेस्ट थ्रोवर बनना है। जब मैंने जेवलिन स्टार्ट किया था तो सपना सीधा वर्ल्ड रिकॉर्ड का ही देखा था। उस टाइम पे तो चलो कोच ने हंसी मजाक में टाल दी थी, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट भी नहीं खेली, स्टेट भी नहीं खेली, सीधा वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं। तो उस टाइम पे 59 मीटर का वर्ल्ड रिकॉर्ड था। तो मैंने बोल दिया था ऐसे ही अपने कोच को कि वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक करेंगे एक दिन। एक जेवलिन प्लेयर के लिए 36 मीटर का टोटल रनवे होता है। जो एंगल होता है वो जेवलिन थ्रो का, वो सबसे बेस्ट ये होता है 34, 35। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एक जेवलिन थ्रोवर के लिए लेफ्ट लेग, जो कि है ब्लॉक लेग। हमारे सुमित की जो लेफ्ट लेग है वही आर्टिफिशियल लेग है। तो मैंने शुरुआत की थी जेवलिन थ्रो की, तो जितने भी ये बहुत ही हाई लेवल की चीज़ें हैं उस टाइम पे नहीं थी हमारे पास में, तो घाव वगैरह भी होते रहते थे। मेरे को भी लगा पता टाइम के साथ में कि हाँ कितना मुश्किल है, काफ़ी दिक्कतें आई। और ख़ास करके जो एम्पुटेटेड लेग है उसकी मेन बैलेंस, उस पर बैलेंस बनाना, पूरी बॉडी का बैलेंस बनाना, वो एक बहुत ही मेजर स्ट्रगल था मेरे लिए। वो आर्टिफिशियल पैर मतलब वैसा सख्त होता है, तो प्रैक्टिस में वो पैर हिलते हैं तो वो रगड़ खा जाते हैं, तो रगड़ खा के घाव हो जाता है, खून भी आ जाता है कई बार। लेग्स तो काफ़ी टूटे हैं ट्रेनिंग करते टाइम, 10 के आसपास तो आराम से तोड़ लिए होंगे। दिक्कत तो देखो झेलनी पड़ती है, पर ये हिम्मत नहीं हारता। मैंने और कोच साहब ने प्रॉपर रिसर्च करके अलग अलग डिजाइन्स, अलग अलग प्रोस्थेटिक लिम्ब यूज करके जैसा मेरी बॉडी को चाहिए था ऐसा एक लिम्ब खोज निकाला। हम वो यूज कर रहे हैं और जिससे मेरे को काफी फायदा मिला है जेवलिन थ्रो में। वाह, बहुत बहुत बधाई आपको। सर ये बहुत बड़ा उदाहरण है। जीत तो आपको मिली, आपकी बातचीत में हमें कभी भी नहीं लगा कि आपको कहीं तरस आ रहा है कि मेरे पास एक असुविधा है। आपके हमेशा ये था कि एक बहुत ही पॉजिटिव था कि हाँ मुझे ये करना है और मैं जीत के दिखाऊंगा। ये बहुत कम लोगों के अंदर इस तरह की एक भावना पैदा होती है। बहुत बहुत बधाई आपको सुनिए। खेल की ओर आगे बढ़ते हैं। अब आएगा 5वां प्रश्न। खेल का पहला पड़ाव है 5वां प्रश्न। 10,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। यदि एक क्रिकेट टीम में 5 बल्लेबाज जो है वो बाएं हाथ के हैं तो कितने बल्लेबाज दाहिने हाथ के होंगे? इफ देयर आर 5 लेफ्ट-हैंडेड बैटर्स इन द लाइनअप ऑफ अ क्रिकेट टीम, हाउ मेनी बैटर्स आर राइट-हैंडेड? ऑप्शन देखिए, ए 6, बी 2, सी 3 या डी 9। बहुत टाइम हो गया क्रिकेट देखे। क्रिकेट टीम में जितने होते हैं उनमें से 5 जो हैं वो बाएं हाथ के हैं, तो बाकी कितने बचे? पर बॉलर भी तो होंगे ना सर। केवल ये एक मैथमेटिकल प्रश्न है केवल। लाइफ लाइन ले लेना छोड़ो सर हाँ लाइफ लाइन लेना चाहिए। जल्दी बोलिए, 7 सेकंड रह गए। हाँ? जल्दी बोल देना तो। ए 6 सर। 6 जी। 6 पे ताला लगा जाए।
बिल्कुल सही जवाब। 11 होते हैं, 11 में से 5 निकल गए, 6 बचे। मैं बॉलर्स में कंफ्यूज था सर, बॉलर कितने होंगे। मैंने बोला भी सर इसको कि ए, हाँ, बोला लाइफ लाइन ले लेते हैं। ये भोंपू बच गया है और आएगा अब सुपर सवाल। ऑलराइट कंप्यूटर महाशय, सुपर सवाल को पेश किया जाए। कोबे शहर किस देश में कोबे शहर किस देश में स्थित है? इन विच कंट्री इज द सिटी ऑफ कोबे लोकेटेड? सर सर जापान। उत्तर बोल रहे हैं जापान। जापान को लॉक किया जाए। इज द राइट आंसर। हमारी 2024 वर्ल्ड चैंपियनशिप भी कोबे में ही हुई थी वाह, सर। क्या बात है। सुपर सवाल आपने पार कर लिया है। तो जैसा कि हमने कहा था, एक सुपर शक्ति आपको मिल गई है जिसका नाम है दुगनास। सर जैसे जैसे सवाल ऊपर जाते जाएंगे हमें पता है कि कठिनाई बढ़ती जाएगी। हाँ जी, हाँ जी। हम भी सर एक दुगनास्त्र लेके आए हैं, अरे, बट जब जरूरत महसूस होगी तब बुलाएंगे सर उनको। ओहो, अच्छा। हाँ जी सर। क्या दुगनास लेकर गया। ऑलराइट नवदीप जी और सुमित जी, छठा प्रश्न 20,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हरियाणा में आमतौर पर जमा किया जाता है पानी। जोहड़ में अच्छा इनमें से क्या जमा किया जाता है? इन हरियाणा, what is usually stored in जोहर्स? विकल्प आ गए। ए फॉडर, बी ग्रास, सी वाटर या डी कैटल। चारा, घास, पानी या मवेशी। सर सी वाटर। सी वाटर। कह रहे हैं सी पे तल लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। वाह, क्या बात है। 20,000 रुपए जीत गए आप। इन्हें पोखर भी कहते हैं और ये हरियाणा, राजस्थान और पंजाब में भी पाए जाते हैं। ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग का पारंपरिक तरीका है। ऑलराइट, आज आप दोनों बैठे हुए हमारे सामने और आपने गोल्ड मेडल पहना हुआ है। आप दोनों तो चैंपियंस हैं ही, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि आपके असली 2 चैंपियन जो हैं वो आपके पीछे बैठे हुए हैं। आपकी दोनों माताएं बैठी हुई हैं माता जी। सुमित जी की माता जी से, निर्मला देवी जी से जानना चाहेंगे, जब आपको पता चला कि पुत्र जो है इस तरह की उनकी परिस्थिति हो गई है और फिर भी वो आगे चल रहे हैं, तो थोड़ा बहुत तो हमने देखा था वीडियो में, लेकिन आज आपके मुंह से हम सुनना चाहेंगे। देखो जी, कष्ट तो बहुत हुआ था, जी, पर मतलब बेटे ने कभी हिम्मत नहीं आ रही थी। जी, उसने हमेशा यही बोला था कि मम्मी तेरा बेटा ऐसा काम करेगा कि 2 पैर वाले नहीं कर पाएंगे, पर तेरा बेटा करके दिखाएगा। वाह, क्या बात। जब मैं सिर्फ 7 साल का था तो मेरे फादर इस दुनिया से चले गए थे। ओहो, तो माँ का और बाप का दोनों का प्यार माँ ने ही दिया है मेरे को। बचपन से पाला पोसा, मेरी हर ख्वाहिश पूरी की। जब मैंने गेम स्टार्ट करने की सोची तो सर जो लेग का सॉकेट होता है सर, ऊपर का ढांचा, वही लगभग 1 लाख रुपए कॉस्ट आ रही थी सर। ओहो, तो मिडिल क्लास फैमिली के लिए ऐसे अमाउंट अरेंज करना बहुत मुश्किल होता है, बट लेग बनवाया सर बोलते ही एक बार। और फिर जब 2018 में फॉरेन ट्रेनिंग की मेरे को ज़रूरत पड़ी तो उसमें 6 से 7 लाख रुपए का खर्चा था सर, जो बताया था उन्होंने। तो उस टाइम पे तो कहीं पे परफॉर्मेंस नहीं थी, तो गवर्नमेंट सपोर्ट काफ़ी कम था। तो मैंने ऐसे ही, हम बैठे थे मैं और मम्मी, तो हमने बोल दिया कि सारी सेविंग तो इधर ही लगा रहे हैं हम, बाई चांस नहीं कर पाया मैं वो, तो ये ऐसे ही कैजुअली बोल देती थी कि कोई नहीं, हम ऐसा सोच लेंगे कि तू वैसे ही विदेश में घूमने चला गया और पहली बार जहाज में बैठेगा, हर एक मूवमेंट को एंजॉय कर। बट सर जब पहला पैरालंपिक में टोक्यो में मेडल जीत के आया
जब मैंने इनको मेडल पहनाया, और जो आंखों में इनकी चमक थी ना, वो हर मेडल, हर जो ऊंचाई होती है जो इंसान पा सकता है, वो उस प्राउड फीलिंग के आगे फीकी है सर। वाह वाह, क्या बात है सर, क्या बात तो जो भी हूँ सर मैं आज, जहाँ पे भी हूँ, जिस भी ऊंचाई पे हूँ, सब मेरी मम्मी की वजह से है सर। क्या बात, बहुत खूब। देखिए देवों सज्जनों, माता पिता वे खुद कांटों पर सो जाएंगे, लेकिन अपनी संतान के लिए फूलों की सेज ही सजाएंगे। जीवन में चाहे कितने ही अभाव हो, लेकिन अपनी संतान पर इसका प्रभाव वो कभी नहीं आने दें। चुनौतियां हजार हो, लेकिन चिंता की एक लकीर अपनी संतान के माथे पर वो कभी भी आने नहीं देंगे। इनके साहस, धैर्य और निस्वार्थ स्नेह की हम सराहना करते हैं। बहुत बहुत आप सबको बहुत बहुत। नवदीप जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपका ये सफर कैसा रहा? सर काफ़ी उतार चढ़ाव रहे सफ़र में। ये डॉर्फिज्म की बीमारी है, ये 20,000 में एक किसी भी बच्चे को अफेक्ट करती है। तो काफ़ी परिवार वालों को भी ताने सुनने को मिलते थे कि ये जीवन में क्या कर पाएगा, इसको सर्कस में भेज दो, वहाँ से कुछ खा कमा लेगा। साथ में वो सब मेरे को भी टीज करते थे सर कि कहीं ऊपर जगह पे बिठा दिया कि अब उतर के दिखा कि देखते हैं अब ये क्या करेगा, या फिर कुंडी लगा देना कि देखते हैं कैसे खोलेगा। स्कूल में भी जब कोई नया बच्चा आता था या कोई छोटे बच्चे या फिर आस पड़ोस में हाइट कंपैरिजन करना, मेरे को फील कराना कि हाँ तू अलग है, आप इस नॉर्मल समाज का हिस्सा नहीं हो, आप अलग हो। नवदीप ने जन्म लिया और नवदीप के हाथ बिल्कुल छोटे छोटे थे। तभी से मेरे को ये अनुमान हो गया था भाई नवदीप की हाइट नहीं बढ़ेगी। फिर ये थोड़ा थोड़ा धीरे बढ़ने लग गया, पैदल चलने लग गया, स्कूल जाने लग गया। तो पड़ोसी ऐसे मजाक के तौर पर देखते उसको, ये ऐसे बोलते थे लोग, ये तो बोलने का बोलना है। उस टाइम तो बहुत दुख होता था, रोना आता था और ऐसा होता था भाई सबके साथ झगड़ा कर लूं। नवदीप को एक टाइम पे ऐसा फेज आया था कि नवदीप अपने आप को ना घर से बाहर जाना या करना प्रेफर कम करता था। जैसे स्कूल में जब जाते थे तो बच्चे टीज करते थे क्योंकि वो मेरे को अलग समझते थे। नवदीप के पापा पहलवान थे, उनका भी सपना था कि मेरा बेटा भी रेसलर ही बने। 5 साल के हुए जब खाड़े में ले जाने लगे, गांव में एक खाड़ा है, यहाँ उसने पहलवान बनाने की सोची नवदीप के पापा ने कि भाई मैं अपने बेटे को पहलवान बनाऊं। एज के साथ साथ भाई की ग्रोथ कम हो रही थी, जबकि दूसरे बच्चों की ग्रोथ जो थी वो नॉर्मल जितनी होनी चाहिए एक बच्चे की उतनी हो रही थी। तो फिर नवदीप ने कुश्ती छोड़ दी। नवदीप का सपना था स्पोर्ट्स में ही अपना नाम चमकाना, पापा का सपना पूरा करना। तो पैरा का इसके पापा ने ज्ञान था, चंडीगढ़ लेकर गए तो उसने अपने में देखा भाई वहाँ 2 ही पैरा के गेम थे, एक डिस्कस और एक जेवलिन। उसने फिर जेवलिन उठाई। जब मैंने पहली बार जेवलिन को देखा ना तो वो काफ़ी बड़ी थी, तो वो नीचे भी टच हो रही थी, तो वो काफ़ी मुश्किल भी हो रही थी। पर जब मैंने उसको धीरे धीरे सीखा तो मेरे को महसूस हुआ जो भी प्रॉब्लम जितनी बड़ी होती है ना वो इतनी मुश्किल नहीं होती। इतना डेडिकेशन मैं कहता हूं कि यदि कोई पढ़ाई में हो जाए तो आईएएस बन जाए। इतना कि आप 24 घंटे में से 24 घंटे खेल को दे रहे हो, उससे ज्यादा आपको क्या चाहिए। मैंने उसके अंदर एक आग देखी, हाँ, कि इस बंदे के अंदर आग है, गोड़ ला के अपने देश का पूरा विश्व में नाम करके आज। जो आदमी भाई को चिढ़ाते थे वो फोटो लेने के लिए इंतजार कर रहे थे।
आज बहुत अच्छा फील हो रहा है, मतलब प्राउड फील हो रहा है भाई। कल तक नवदीप मेरा बेटा था, आज नवदीप पूरे देश का बेटा है। नवदीप के पापा का सपना था कि मेरा बेटा गोल्ड मेडल ले के आए। नवदीप ने अपना पापा का सपना तो पूरा कर दिया, वो देख नहीं पाए, इस चीज का हमने बहुत दुख है। काफ़ी समाज को फेस करना, सोसाइटी को फेस करना, खुद से लड़ना, मोटिवेशन जमीन के भी नीचे घुस जाता था, तो वहां से उठा के लाया हूँ, तब ये मिला है। वाह, बहुत बहुत बधाई आपको। नवदीप जी, हमने सुना कि आप अपने पिताश्री के बहुत नजदीक थे। जी। मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलने गया था जी। और 21 मई को मैं उनसे मिलके गया था। और वो अभी रिसेंटली मैं जब मेडल जीत के आया तो मैं उनसे मिल नहीं पाया था सर। मतलब वो हॉस्पिटल में थे सर और बीमार थे काफ़ी। मैं जाने से पहले उनके पास होके गया था और बट आया तो वो मैं जो खुशी देखना चाहता था उनके मुंह पे कि आपका बेटा जीत के आया है, वो नहीं देख पाया था सर। और 8 जून को वो नहीं रहे थे सर। और फिर परिवार की तरफ से इतना सपोर्ट था सर कि मेरे को मेरे भाई ने बोला कि जो हो गया वो हम बदल नहीं सकते, जी, जी। पर हम देश के लिए कुछ कर सकते हैं। तो उसने मेरे को तुरंत भेज दिया था कि घर पे मैं संभाल लूँगा, इधर की चिंता तू मत कर, तू बस अपना गेम कर। जिनका सपना था, जिनका पूरा करना चाहता था, जिनके लिए कर रहा था, वो बस जो देखना चाहता था ना सर, जिनके लिए किया है, एक जब मैं दिखाना चाहता था कि आपका बेटा जीत के आया है, जी जी जी। वो नहीं कर पाया सर। लेकिन सारा देश देख रहा है, सारा विश्व देख रहा है, और मेरा ऐसा मानना है कि वो जहाँ हैं वो अवश्य देख रहे होंगे और उनके आशीर्वाद से आज आप जीते हैं और यहाँ पर आए हैं हमारे सामने। बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद आपको। सर मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा। जी। क्या आपको लगता है ये कोई बुली कर सकता है इसे? आप पूछिए प्लीज कि कैसे इन्होंने उन लोगों के साथ में डील की। सर वो अभी पता चला जब इनके साथ हमने हाथ मिलाया। अभी तक दर्द कर रहा है। तो जितने भी आप लोगों को तंग करते थे नवदीप जी, अब क्या करा रखे, एक आध को तो आपको झटका देना चाहिए था सर प्रॉब्लम को प्रॉब्लम ना समझकर सर मेरे को सॉल्यूशंस ढूंढने थे। वाह, क्या अगर बात। मैं प्रॉब्लम पे विचार करता तो सॉल्यूशन नहीं मिलता। तो सर मैंने डिफरेंट सॉल्यूशंस निकाले थे। कोई चीज को ऊपर पकड़ लेता था, मैं पेट में मुक्का मारता था, मेरे को मिल जाती थी। और स्कूल में जैसे 11th-12th में हो जाते थे तो सब बोलते थे कि इतनी उम्र होगी अभी भी लाइन में आगे खड़ा होता है। तो फिर मैं आपके स्टाइल में जवाब देता था सर, जहां हम खड़े होते हैं वहीं से लाइन ए, से ओहो। तो सर हमने प्रॉब्लम्स को फील की बजाय डील करना बेहतर समझा सर। वाह, क्या बात। सर बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है हम सबको। हमारे अंग जो है वो सब ठीक हैं सर, लेकिन जब अंग चला जाता है तब पता चलता है कि कितनी बड़ी आवश्यकता है और किस तरह से हमारा शरीर बना है।
औरों की सर बात छोड़ दीजिए, कई बार हमारे साथ भी कभी शूटिंग के दौरान कुछ हो गया, हादसा हो गया, पाँव टूट गया, हाथ में कुछ हो गया, फिर हम सोचते हैं कि आप जैसे लोग ने जब अपने साथ जीवन में इन परिस्थितियों का सामना करके उससे बाहर निकल आए, तो हम लोग कौन है सर? कुछ नहीं है। हम लोग सच्ची में कुछ नहीं है आपके सामने। और सच में आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। ऑलराइट, खेल की ओर अब ध्यान आ जाए क्योंकि हम चाहते हैं कि ढेर सारी धनराशि लेकर के जाएं आप। 7वां प्रश्न आएगा। दुगनास्त अभी भी सक्रिय है। कभी भी आपको लगे कि आपको उसका उत्तर मालूम है, मार दीजिएगा एक हाथ जेवलिन वाला। 7वां प्रश्न 40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक और इमेज प्रश्न आ गया है। इनमें से कौन सा शहर चित्र में दिखाए गए राज्य में नहीं है? Which of these cities is not located in the state highlighted in the image? Can we see the image, please? ये वो राज्य है जो आपने देख लिया। अब आपके सामने मैं ऑप्शन रखता हूं और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए जयपुर, जोधपुर, जबलपुर, उदयपुर भी है जबलपुर। राजस्थान में। जबलपुर जबलपुर डी है ना? हाँ, पक्की बात है ना? अरे 110%। सर डी जबलपुर लॉक कर दीजिए। डी को ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। यस, इज द राइट आंसर। वेल डन। ये जो चित्र में आपने देखा ये राजस्थान है। जी सर। जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है, राजस्थान में। बिल्कुल सही उत्तर हो गया। आपने जीत लिए 40,000 रुपए। ओके, 8वां प्रश्न आ रहा है। 80,000 रुपए इसके लिए मिलेंगे और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। सितंबर 2024 तक के संदर्भ में डॉक्टर मनसुख मंडाविया इनमें से कौन सा मंत्रालय संभालते हैं? एज ऑफ सितंबर 2024 अभी तक ना। डॉक्टर मनसुख मंडाविया हेड्स विच ऑफ दीज मिनिस्ट्रीज? अगले मिलेगा। ऑप्शंस आ गए। ए होम, बी यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, सी फाइनेंस या डी माइनॉरिटी गृह युवा कार्यक्रम एवं खेल, सी वित्त अल्पसंख्यक मामले। सर बी यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। बी पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। यस, इज द राइट आंसर। वेल डन। 80,000 रुपए जीत लिए आपने। वो श्रम और रोजगार मंत्री भी हैं। वाह, बहुत बहुत बधाई आपको। आगे चलते हैं खेल में। भाई साहब, 2 ही प्रश्न रह गए, बचे हैं। इन दोनों में से किसी पे एक को मारना पड़ेगा आपको, अगर आपको उसका जवाब मालूम है। सर जी। हमें लगता है कि अभी सवाल की मुश्किलें बढ़ गई हैं, हाँ जी। तो हम अपने दुगनास्त्र को बुलाना चाहेंगे सर। दुगनास्त आपके पास भी है क्या? हाँ जी सर। कहाँ है? हम लेके आए हैं सर हमारे साथ। देवर सर ने इनकी दुगनास्त हमारी आज की तीसरी विशेष अतिथि के यहाँ आमंत्रित करने से पहले इनके बारे में थोड़ी सी हम भूमिका दे दें। पैरालंपिक वुमेन्स 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग SH1 कैटेगरी में ये 2 बार गोल्ड मेडलिस्ट रह चुकी हैं और पैरालंपिक गेम्स में 3 मेडल जीतकर रिकॉर्ड बनाने वाली ये पहली भारतीय महिला है। खेल रत्न से सम्मानित अवनी लेखरा। वेलकम वेलकम वेलकम। बहुत बहुत बधाई आपको। Come, I'll take you to a chair. हमने बुला लिया। हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। इतनी सारी उपलब्धियां, इतने सारे मेडल्स आपने जीत लिए हैं। देश का नाम और भी रोशन कर दिया आपने। और आप तीनों हमारे सामने बैठे हुए हैं, हमको इतना अच्छा लग रहा है और हम अपने आप को इतना छोटा समझ रहे हैं। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आमतौर पर महिलाओं की उम्र जो है वो बताने में थोड़ा सा कष्ट होता है, बताना भी नहीं चाहिए, लेकिन आपसे मैं कह सकूंगा अवनी जी
कि 22 वर्ष की उम्र में 3 मेडल आपने जीते हैं, इतिहास रचा है आपने। कैसा लग रहा होगा आपको इस समय जब आपने इतनी सारी आपकी उपलब्धियां हो गई? सर सबसे पहले तो मैं यहाँ आकर इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आपको सबसे पहले मतलब ऐसे लाइव में देखकर मतलब लिटरली गूज़बम्स आ रहे हैं। ओहो। मुझे याद है टोक्यो के बाद में एक बार हमने वीडियो कॉल पे बात करी थी, मुझे नहीं पता आपको याद है या नहीं, बट बहुत साल पहले की बात है ये शायद। सर 2-3 साल पहले की बात जी, हमारे लिए बहुत होते हैं। और सर मैं और मेरी मम्मा थे एंड आपने ऑब्वियसली कॉन्ग्रेचुलेट करा था और अपनी बेस्ट विशेस दी थी और मैं इतनी ज़्यादा मतलब इट वाज लाइक अ सरप्राइजिंग मोमेंट फॉर मी। और तब से मम्मा बोल रही है मुझे केबीसी पे कब लेकर चलेगी वो मुझसे ज़्यादा एक्साइटेड है। तो यहाँ आकर इतना अच्छा लग रहा है, मतलब इट इज़ काइंड ऑफ लाइक अ 4th मेडल फीलिंग फॉर मी। वाह क्या बात। थैंक यू सो मच। मैंने जब शूटिंग शुरू करी थी इट्स बिन लाइक 10 इयर्स, अगले साल 10 साल मुझे कंप्लीट हो जाएंगे। तो अब अभी जब मैं पेरिस गई तो बहुत एक्सपेक्टेशंस भी थी, सब मुझे ऐसा लग रहा था सबकी ही एक्सपेक्टेशंस थी मुझसे, मेरी खुद की भी बढ़ गई थी जी। तो वहाँ गई और मैंने शॉट्स चलाए और लास्ट शॉट के बाद तो मतलब एकदम ऐसे नम हो गई थी, मैं समझ में नहीं आ रहा था क्या रिएक्ट करूं क्योंकि दूसरी बार गोल्ड जीतना वो भी विद द पैरालंपिक रिकॉर्ड। वाह क्या बात। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि जब हम लोग पोडियम पे गए विक्ट्री सेरेमनी के लिए तो जब झंडे को ऊपर जाते हुए देखते और सबसे ज्यादा हमारा नेशनल एंथम, फर्स्ट नेशनल एंथम था जो उस रेंज में बजा था। ओह ओके ओके। सबके आंखों में आंसू थे, मेरी मम्मा भी वहां पर थी तो उन्होंने भी देखा, तो मतलब इतना अच्छा मोमेंट था, इतने सारे लोगों के बीच में अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करना, जीतना, तो बहुत अच्छी फीलिंग थी सर। बहुत बहुत बधाई आपको। एक कंपेनियन के रूप में आप अपने शायद माता जी को लाई हैं और अपने भाई साहब को भी लाई हैं और आप दोनों का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और माता जी और आपके भाई साहब, अर्नब उनका नाम है। हाँ जी। और माता जी श्वेता। अच्छा नाम है श्वेता। हमारी बेटी का नाम भी अच्छा है। राइट अवनी जी, आप इनकी दुगनास बन के आई हैं, आपको तो समझ में आ गया होगा दुगनास क्या होता है। तो खेल की ओर अब बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न 1,60,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक और इमेज प्रश्न आ गया। एक यूरोपीय राजधानी में स्थित इस ऐतिहासिक स्मारक को पहचाने। आइडेंटिफाई दिस हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट फाउंड इन अ यूरोपियन कैपिटल। बजर तो रहने देते। तस्वीर देखिए जाए पहले। ये पेरिस। हाँ, मुझे पता है, मुझे पता। ऑलराइट, आपको मिल गया है दुगनी राशि जीतने का एक मौका। पूरा प्रश्न पढ़ूंगा और विकल्प रखूंगा आपके सामने। एक यूरोपीय राजधानी में स्थित इस ऐतिहासिक स्मारक को पहचाने। आइडेंटिफाई दिस हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट फाउंड इन अ यूरोपियन कैपिटल। और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए आर्क डी ट्रियोम्फ, बी ब्रांडनबर्ग गेट, सी आर्च ऑफ कॉन्स्टेंटीन, डी एड्रियंस वॉल। मुझे ये लग रहा है। क्या? ये लग रहा है मुझे। ए आर्क डी, हाँ। ए मुझे ये लग रहा है। कर दो लोग तो। सर ए आर्क डी। आर्क डी ट्रियोम्फ ए पे कह रहे हैं, ताला लगाया जाए। यस, राइट आंसर। ये पेरिस में स्थित है आर्क डी ट्रियोम्फ। इसका पूरा नाम है आर्क डी ट्रियोम्फ de l'Étoile, फ्रेंच नाम है। ये उन लोगों के सम्मान में है जिन्होंने फ्रांस के लिए शहीद हुए थे युद्ध में लड़ते समय। तो आपने जीत लिया है 1,60,000 रुपए, जो कि आपके खेल के दौरान है। और क्योंकि आपका उत्तर सही हो गया है तो अब 1,60,000 आपको बोनस में दिया जाएगा। ये फाउंडेशन इसके लिए आप लोग डोनेट करेंगे। ये अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ दबाएंगे और ये 1,60,000 रुपए पहुंच गए हैं
इस फाउंडेशन में। बहुत बहुत बधाई आपको। और आपने सही कहा था भाई साहब कि दुगनास हमारे पास भी है, आते ही मान उन्होंने जीत लिया। तो आपने हमने देखा इस पे कि जो चैरिटी एक नाम आया है, ये कौन सी चैरिटी है जिसके लिए आप खेल रहे हैं? ये सर साई बंधन फाउंडेशन है सर। और ये आपका है स्नेह शाह स्नेहा फाउंडेशन और ड्राइव ऑन माय ओन चैरिटी। हाँ जी, जो जिनकी ये मतलब इन्होंने स्टार्ट करा था, जो खुद एक पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं, जो बाकी जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं उनको गाड़ी चलाना सिखाती हैं। ओह ओके ओके। तो इसके लिए एक स्पेशल गाड़ी बनवानी होती है ना? इसमें मॉडिफिकेशंस होते हैं, ब्रेक्स और क्लच वगैरह सब हैंड में होता है, और फिर वो खुद ट्रेनिंग भी देती हैं और वो खुद की गाड़ी प्रोवाइड करती हैं ताकि और लोग सीख पाएं और मतलब खुद मूवमेंट कर पाएं। तो आप गाड़ी चलाते हैं? हाँ जी। अवनी जी, एक हमारे पास एक वीडियो है आपका गाड़ी चलाते हुए, हम देखना चाहेंगे उसे। वेल डन। ये जो बाएं हाथ है आपका, वो क्या है? मतलब ये ऑटोमेटिक थी, तो इस पे ब्रेक और एक्सेलरेटर था, तो वो पुल एंड पुश करने से आप एक ही हाथ से कंट्रोल कर सकते हो और एक हाथ से स्टीयरिंग व्हील। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है क्योंकि एक हाथ से आपको स्टीयरिंग व्हील मेंटेन करनी और पड़ती उसी है हाथ से ब्रेक, और उसी हाथ से एक्सेलरेटर। उसी हाथ से एक्सीलरेटर। हाँ जी सर। ये कैसे आपको पता चलता है कि अब ब्रेक लग रहा है, अब एक्सीलरेटर हो रहा है? स्टार्टिंग में ऐसा होता था। हाँ, वही मैं सोच रहा था। लग रहा है कि ब्रेक मार दे एक्सीलरेटर हो गया। हाँ, मैं पुल की जगह पुश कर देती थी और फिर मैं ऐसे, और वो इतनी तेज स्पीड में चली जाती थी या एकदम से रुक जाती थी कभी कभी। स्टार्टिंग में बहुत डिफिकल्ट था सर, बट मुझे ऐसा लगता है कि मतलब यू ओनली लिव वंस, और मैं हर चीज ट्राई करके देखना चाहती हूँ जो भी पॉसिबल है। जी जी। लोग मानते हैं, उनका पर्सपेक्टिव होता है कि अगर कोई अगर अ पर्सन विद अ डिसेबिलिटी, दे कैन अदर बी अ हीरो या फिर जीरो, मतलब उसके बीच में कुछ होता ही नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि या तो ये बहुत बड़ा काम करेंगे या गुड फॉर नथिंग है। बट मुझे वो चीज़ चेंज करनी थी। मुझे स्पेक्ट्रम के बीच में जो नॉर्मल लोग हैं, जो नॉर्मल लाइफ जीना चाहते हैं, जो नॉर्मल तरीके से रहना चाहते हैं, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा जिनकी मुझसे भी सिवियर डिसेबिलिटीज़ हैं, बट वो खुद की लाइफ मुझसे भी बेटर तरीके से जी रहे हैं। तो फिर मुझे इंस्पिरेशन मिली कि मुझे भी ड्राइव करना है। ऐसे मैंने इतने लोगों को देखा जो इतना अच्छा कर रहे हैं एजुकेशन फील्ड में। तो मैंने अभी अभी अपनी लॉ की डिग्री कंप्लीट करी है सर। क्या बात है, वेल डन। एंड मुझे डांस करना भी पसंद है, तो व्हेनेवर आई गो आउट विद माय फ्रेंड्स, तब हम खूब मजे करते हैं। आई डांस माय हार्ट आउट। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम एक डिसेबिलिटी को एक बैरियर नहीं बनाना चाहिए खुद को रोकने के लिए। बट ऑब्वियसली जैसे मेरी फैमिली है, जब मैंने कार के लिए बात करी थी तो मेरी मम्मी बहुत डर गई थी। उन्होंने बोला कि क्या जरूरत है, जब हम हैं तो क्या जरूरत है करने की। पर मैंने बोला नहीं, मुझे करना है। तो वो पीछे बैक सीट पे, हर ट्रेनिंग हर सेशन में मेरे पीछे बैक सीट पे बैठ कर ऐसे प्रे कर रही थी, बस भगवान का नाम लिए जा रही थी, सब सही हो जाए, सब सही हो जाए। मेरा मैचेस में भी वो हर जगह ट्रैवल करती हैं, तो तभी भी वो उनसे देखा नहीं जाता, वो बस मंत्र पढ़ती रहती है। लिटरली अभी भी मुझे लगता है वो पीछे बैठ के मंत्र ही पढ़ रही होंगी कि सही जवाब दे दे, जीत जाए, सब सही तरीके से बोल दे। जी जी जी। ऑलराइट, दुगनास्त आ गया है और आप दोनों भी हैं यहाँ पर। न जाने क्या होगा। अब आएगा आपके सामने 10वां प्रश्न। खेल का है ये दूसरा पड़ाव, और यहाँ हम चेतावनी देते हैं अपने प्लेयर्स को कि इस एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि ये मौका आपको एक ही बार मिलेगा। 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भगवान महावीर को दर्शाने के लिए किस जानवर को एक चिन्ह के रूप में उपयोग किया जाता है? Which animal is used as a symbol to refer to Lord महावीर? और आपके ऑप्शन है ये आपके सामने। ए टाइगर, बी एलिफेंट, सी लायन, डी हॉर्स। बाघ, हाथी, शेर, घोड़ा। तीनों लाइफलाइंस आपकी जीवित हैं। अगर आपको लगे कि आपको कहीं कष्ट हो रहा है उत्तर देने में, आप लाइफलाइन इस्तेमाल कर सकते सर हम लाइफलाइन लेना चाहिए। लाइफलाइन? ऑलराइट, शांत हो जाइए टिक टिकी जी।
तीनों जीवित है, कौन सी लाइफलाइन लीजिएगा? सर ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल। ऑलराइट, ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस बारी आ गई आपकी और आपका समय शुरू होता है अब। सी, लायन को सबसे ज्यादा सी। 62%। ए को मिला है 4, बी को 12, डी को 22। क्या कीजिएगा? चले जाते हैं। हैं? हाँ जी सर। ऑडियंस के साथ ऑडियंस जाएंगे? के साथ जाएंगे सर। ऑलराइट, सी पे सबसे ज्यादा प्रतिशत मिला है। ताली लगाया जाए सी को। नहीं, ताली बजा दीजिए, बिल्कुल सही उत्तर है। कई मूर्तियों और शिल्पों की पहचान जो है भगवान महावीर के रूप में की गई है, क्योंकि उन पर शेर का चिन्ह जो है वो अंकित है। शेर। वेल प्लेड अवनी जी, आपने लाइफलाइन ले लिया और जनता बहुत बहुत बधाई आपको। क्या बात है, एकदम सही उत्तर दिया आपने। चेक आ रहा है आप तीनों के नाम और आपने जितनी भी संस्थाएं हैं 3,20,000 रुपए का चेक ये मैं साइन करके दूंगा। तालियां बज जाए इनके लिए। ये है 3,20,000 रुपए का चेक जो आपके फाउंडेशन में जहाँ चैरिटी है वहाँ जाएगा ये। ऑलराइट, अब देखिए आपके सामने एक और परिवर्तन है इस खेल में और उसका नाम है सुपर संदूक। ये देखिए आपके सामने आ गया है सुपर संदूक। कि सुपर संदूक है क्या आपको बता दें, 90 सेकंड के अंदर 10 प्रश्न आएंगे बड़ी जल्दी जल्दी और आपको उसका उत्तर देना होगा। आगे बता दें, 10 के 10 पूरे हो गए तो आपको हम अपने घर पे भोजन खिलाएंगे। तो ये एक आपके लिए चैलेंज है। आप लोग तो चैलेंजेस से बहुत परिचित हैं। जेवलिन फेंकते हैं, गोली मारते हैं एकदम सही जगह। ऑलराइट, अब अंग्रेजी में पढ़ूं या हिंदी में? हिंदी में सर। हिंदी में, ओके। हिंदी में सर। ऑलराइट, लेट्स प्ले सुपर संदूक। सुमित जी, अवनी जी और नवदीप, आपके सुपर संदूक का समय शुरू होता है अब। इनमें से क्या चेहरे की एक विशेषता नहीं है? दाढ़ी, मूंछ, भौं या नाखून? डी ना। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, जमैका के इस विश्व बोल्ट सर। बोल्ट, बिल्कुल राइट। नेक्स्ट, आप इनमें से किस स्थान पर बर्फबारी देख सकते हैं? थार रेगिस्तान, अरब सागर, हिमालय इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, इनमें से क्या आमतौर पर तरल नहीं होता है? लकड़ी सर। लकड़ी, सही। नेक्स्ट, केर सागरी किस भारतीय राज्य का एक व्यंजन है? राजस्थान। राजस्थान इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, डरना मना है और फूंक किस शैली की फिल्में हैं? प्रेम, हास्य, हॉरर, युद्ध? पास। पास। नेक्स्ट, सामान्यतः इनमें से किस से कुछ काटा नहीं जाता है? तराजू, चाकू, आरी, कैंची? तराजू, करेक्ट। नेक्स्ट, विश्व के नए 7 अजूबों में से कौन सा यूरोप में है? एंकोर वट, कोलोसियम, माचू पिच्चू? कोलोसियम। कोलोसियम इज द राइट आंसर। फॉर्मूला 1 में किस तरह के वाहन प्रतियोगिता करते हैं? कार। बिल्कुल राइट। नेक्स्ट, मोतीलाल नेहरू के बेटे भारत में क्या बनने वाले पहले व्यक्ति थे? प्रधानमंत्री। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, डरना मना है और फूंक किस शैली की फिल्में हैं? हॉरर। प्रेम, हॉरर इज द राइट। भाई नहीं पता। ₹1,00,000 जीत लिए। 10 के 10 प्रश्न सही हो गए और आपको निमंत्रण है हमारे घर पे भोजन के लिए। अरे तो कोई ना भाई, एक रहेगा था। क्या बात है, वाह। एक और बात बता दें, इस सीजन में आप पहले हैं जिन्होंने पूरे 10 के 10 प्रश्नों का सही उत्तर। आपने चैलेंज दिया था ना सर? हाँ, एक्सेप्ट आ गया। कर। क्या बात है। सर, इनके जीवन में न जाने कितने चैलेंजेस आए हैं। इन सब चैलेंजेस का इन्होंने डट कर सामना किया है। 1,00,000 रुपए जीत गए हैं। अब आपको बताना होगा कि ये 1,00,000 रुपए आप बैंक में जमा रखना चाहते हैं या उसके एवज में आप अपनी लाइफलाइन जीवित करवाना चाहते हैं? लाइफलाइन ले लेते हैं लाइफलाइन। पक्का सर। लाइफलाइन वापस से जीवित करना वापस चाहिए आपको? जी ऑलराइट, अनुमति दी जाती है कि आप उसे जीवित करवा दें।
सर ये लाइफलाइन जीवित हो गई आपकी, और अब आपके पास तीनों लाइफलाइन जीवित हैं। अब मुझे आपसे हम पूछना चाहेंगे कि हमेशा आप एक स्पोर्ट्स पर्सन बनना चाह रही थी या कुछ और था आपके मन में? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। जी। बचपन में मैं बिल्कुल भी स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड नहीं थी। मुझे डांसिंग का बहुत शौक था, मैं स्कूल में पार्टिसिपेट भी करती थी ऐसा। पर जब हम लोग मतलब मेरे पापा की ट्रांसफरेबल जॉब थी तो इधर उधर ट्रांसफ़र होता रहता था। 2012 में हम वो धौलपुर में थे, तो हम लोग जयपुर से धौलपुर ट्रैवल कर रहे थे। धौलपुर में मेरा स्कूल था, वहाँ पे एक डांस कॉम्पिटिशन था। उस टाइम पे कार एक्सीडेंट हो गया। पापा बताते हैं कि एक साइड एक डॉग था, एक साइड एक पिलर था, दोनों को बचाने के चक्कर में कार टॉपल्ड हो गई 2-3 बार। तो सबको ही बहुत चोट आई, मतलब मेरे फादर को भी स्टीयरिंग व्हील पूरा छप गया था उनके, मेरे भाई के स्टिचेस थे, मेरे कज़न भाई थे, उनका शोल्डर डिसलोकेट हो गया था, मेरी मदर को भी स्पाइनल कॉर्ड में फ्रैक्चर था, मुझे भी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई। तब हमें फिर जयपुर शिफ्ट कर दिया गया, जयपुर के हॉस्पिटल में, और उन्होंने बोला कि स्पाइनल कॉर्ड में फ्रैक्चर हो गया है, जिसकी वजह से बोन्स ने नर्व्स कट कर दी। तो उसकी वजह से पैरालिसिस हो गया था। एक्सीडेंट होने के बाद उसका भविष्य हमें बहुत अंधकार में लगने लगा। यूँ लगा कि ये पता नहीं अब कुछ कर पाएगी कि नहीं। अवनी की जो इंजरी थी वो इस सिचुएशन पे आ गई थी बिल्कुल कि अवनी मेरे लिए वापस से 1-1.5 साल का बच्चा थी। तो जो चीज़ मुझे किसी 6 महीने या 1-1.5 साल के बच्चे को करनी पड़ती थी, स्टार्टिंग से मुझे वापस से वही सब इसके साथ करना पड़ा। नॉर्मल लाइफ में लाने के लिए जो उसको प्रयास करने पड़ते हैं, वो प्रयास इतने कष्टप्रद थे कि उसको देखकर दिल सहम सा जाता था। लेकिन दिल मजबूत करके, क्योंकि वो चीज़ करवानी भी थी उसको वापस मजबूती देने के लिए, वापस नॉर्मल लाइफ में जीने के लिए। हमने उसको कभी भी ऐसा महसूस नहीं करवाया कि वो डिसेबल्ड है या उसके साथ कुछ नॉर्मल लाइफ से अलग हो चुका है। तो धीरे धीरे फिर उसको नॉर्मल लाइफ में लाने के लिए हम लोगों ने सबसे पहले यही सोचा कि इसको इस कमरे से बाहर निकाला जाए। जब वो पहली बार स्कूल में आई थी, बहुत ही मासूम सा चेहरा उसका था। अपनी का पॉजिटिव एटीट्यूड था, कभी उसके चेहरे पे उदासी या किसी तरह की कोई डिप्रेस नहीं देखा उसको। मेरे पेरेंट्स को लगा कि हम नहीं चाहते कि ये कोई भी चीज़ मिस आउट करे, तो अगर हम पढ़ाई कंटिन्यू करवा रहे हैं तो जैसे नॉर्मली बच्चे खेलते भी हैं, उस टाइम पे मैं 11-12 साल की रही होंगी, तो दे वांटेड कि खेलो। तो फिर हम इसको शूटिंग रेंज लेके गए। इसने ट्राई किया राइफल उठा के। तो वो 2-3 शॉट बहुत अच्छे थे, तो कोच ने कहा ये कर सकती है आगे। तो हमारे स्कूल में ना रीजनल गेम्स, नेशनल गेम्स होते हैं, तो लिटरली मेरा पहला कंपटीशन था एज सच। तो उस टाइम पे मैं बाकी एबल बॉडीड बच्चों के साथ, जो मेरी एज ग्रुप के थे, उनके साथ compete कर रही थी। तो उस इवेंट में मेरा गोल्ड मेडल आ गया। तब मुझे ऐसा फील हुआ, वाओ। इम्पॉर्टेंट चीज़ है मज़ा आना। आप कोई भी चीज़ शुरू करते हो ना, तब मज़े से ही करते हो, पर फिर आप उसके अंदर घुस जाते हो और आप सोचने लग जाते हो, यार वर्ल्ड रिकॉर्ड मारना है, गोल्ड मेडल जीतना है, इंडिया को रिप्रेजेंट करना है। आप चाहे कितनी भी चैंपियनशिप जीत रहे हो, आप चाहे कितने भी वर्ल्ड कप से में मेडल ला रहे हो, पर ओलंपिक में अगर आपको गोल्ड लाना है तो ये ईजी नहीं होता। इसके लिए आपको डिटर्मिनेशन और प्रॉपर चैनल से चलना ही पड़ता है फॉर कंसिस्टेंट पीरियड ऑफ टाइम। बट अवनी के केस में स्पेसिफिकली जब उसके लेग्स में पावर नहीं है, तो उसका कोर ही जो है, जो उसका बेस ऑफ सपोर्ट, और एक 6 kgs की राइफल को उठाना और ड्यूरेशन अराउंड 2-2.5 आवर्स तक उसको लेके रखना, तो स्ट्रेंथ के साथ एंड्योरेंस प्लस आपको बैलेंस भी देखना पड़ेगा। अपने लाइफ में इतने बड़े एक्सीडेंट से उभर कर वो आई है अपने एटीट्यूड के बल पे,
और अपने मेंटल स्ट्रेंथ को लेके अपने हिम्मत से काम लिया है उसने और उससे बाहर निकली है। और यही हिम्मत है जिसने उसको बैक टू बैक पैरालंपिक्स में 2 गोल्ड मेडल दिए हैं। भगवान ने पंछियों को पंख दिए हैं उड़ने के लिए, लेकिन फिर भी इंसान ने उड़ना सीख लिया है ना, तो जो मेरे साथ हुआ उसको लेकर बैठ नहीं सकती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपनी लाइफ एंजॉय करनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। वाह, ऑलराइट अवनी जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और आप सबको। न जाने कितनी परेशानियों का सामना किया है आपने, लेकिन फिर भी आप जीवन अपना जी रहे हैं और बहुत ही अच्छे ढंग से जी रहे हैं। सबके गले में गोल्ड मेडल लटका हुआ है, इससे बड़ी उपलब्धि जो है किसे प्राप्त होती है। लाखों लोगों के पास वो नहीं है जो आपके पास है। बहुत बहुत बधाई। आगे बढ़ते हैं खेल में। अब क्या है कि ये टिकटिकी जी शांत हो गई, समय समय मिलेगा प्रत्येक प्रश्न के लिए। ये अगला प्रश्न खेलिएगा जरूर, लीस्ट स्ट्रेस वाला होता है। अगर गलत हो भी गया तो कुछ हारेंगे नहीं। 3-20 तो निश्चित हो गया आपके लिए। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ...2024 ओलंपिक में किसने महिलाओं के 100 मीटर दौड़ में स्वर्ण जीता? भाई नाम नहीं पता देश। Who won the gold in the women's 100-meter race at the 2024 Olympics? A. Thelma Davies. B. Bree Masters. C. Melissa Jefferson. D. Julian Alfred. आपको पता है? नहीं। चल मेरे को देश पता। Thelma Davies, Bree Masters, Melissa Jefferson, Julian Alfred. नहीं, बोट्सवाना नहीं। भाई लाइफलाइन ही ले ले। और फिर कौन सी लाइफलाइन ले आओ? ऑडियंस पर। ठीक है। ठीक है। सर एक्चुअली लाइफलाइन लेंगे या खेलेंगे? जी लाइफलाइन लेंगे सर। लाइफलाइन लेंगे। कौन सी? ऑडियंस पोल लेंगे सर। ऑडियंस पोल। ऑलराइट, ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस बारी आ गई आपकी। समय शुरू होता है अब। मुझे डाउट है कि ए हो सकता है। ये हो सकता है, तो लग रहा है। अगर इसमें भी कंफर्म नहीं होगा तो दूसरी भी ले लेंगे, पूछ लेंगे कैसा होगा, वरना तो गलत हो जाएगा। डी जूलियन एल्फ्रेड को मिला है सबसे ज्यादा 98%। बताइए सर हम ऑडियंस के साथ जाना चाहेंगे। जाएंगे? ऑलराइट, अधिकतर ऑडियंस कह रही डी। बोलिए डी को लॉक कर दे। डी जूलियन एल्फ्रेड इज लॉक्ड एंड इज द राइट आंसर। जनता जनार्दन एकदम। बहुत खूबसूरत उत्तर दिया आप सबने। सेंट लूसिया की जूलियन एल्फ्रेड ने 10.72 सेकंड्स में दौड़ पूरी की थी। 10.72। एक्चुअली सर 15 दिन बाद हमारे भी पैरालंपिक्स थे ना, तो सारा फोकस सर वहां पे था कि खुद गोल्ड मेडल लेके आना है देश के लिए। या तो बट अगले केबीसी में हमारे लिए पूछा जाएगा। खेल की ओर ध्यान देते हैं। हम चाहते हैं कि आपके फाउंडेशन में और सारी धनराशि जाए। 12वां प्रश्न आएगा, यह है 12,50,000 रुपए का। रेडी? 2 लाइफलाइन अभी बची हुई हैं, इनका उपयोग हो सकता है। 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सनफ्लावर्स और द स्टारी नाइट किस डच चित्रकार की पेंटिंग है? मुझे आते हैं। ठीक है। Which Dutch artist painted sunflowers and the starry night? ऑप्शन देखिए। A. Rembrandt. B. Vincent van Gogh. C. Johannes Vermeer. D. Piet Mondrian. पता है मुझे। कौन सा हो सकता है? बी। पक्का?
देख लियो, अपने मुंह से ही लोग करवा। सर मुझे बी लग रहा है। करना क्या चाहेंगे ये बताइए। लगने को तो बहुत कुछ लग सकता है। सर हमारा दुगना अस्तर है। सर बी। बी, ऑलराइट। कह रहे हैं बी, विंसेंट वैन गो। ताल लगा जाए। बहुत लोगों ने ताली बजा दी है ऑलरेडी। Here's the right answer. Well played. विंसेंट वैन गो। ये प्रसिद्ध पेंटिंग जो है ये वैन गो के साथ सिनोनिमस हो गई हैं, क्योंकि स्टारी नाइट अपने घुमावदार आसमान के साथ उनके असाइलम रूम की जो पूर्व की ओर की खिड़की थी, वहां से उनको ये दृश्य आता था। ये देखिए, और ये दोनों पेंटिंग जो हैं ये वैन गो की बहुत ही प्रचलित और जानी मानी पेंटिंग्स हैं। जहां कभी भी वैन गो का नाम आता है तो ये पेंटिंग्स आती हैं। आगे बढ़ते हैं खेल में। 12:50 हो गए आपकी जीत और आ गया है अब 25 लाख रुपए का प्रश्न। ये है 13वां प्रश्न। अगला प्रश्न 25 लाख रुपए। 13वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हर साल भारत में 24 जुलाई को उनमें से कौन सा दिवस मनाया जाता है? Which of these is observed on the 24th of July every year in India? ऑप्शन देखिए। A, Income Tax Day. B, Good Governance Day. C, हिंदी दिवस. D, नेशनल यूनिटी डे. आयकर दिवस, सुशासन दिवस, हिंदी दिवस या राष्ट्रीय हिंदी दिवस तो नहीं है। हाँ, सी तो बिल्कुल भी नहीं। सही उत्तर देंगे 25 लाख। 2 आपके पास लाइफलाइंस अभी भी जीवित हैं अगर आपको कष्ट हो रहा हो तो। डी हो सकता है। 24 जुलाई की बात हो रही है। डी हो सकता है। लाइफलाइन ही ले लेते हैं। कंफर्म तो है ही नहीं। हाँ जी। थोड़ा सा और सोच लो, किसी के याद आता होता। हाँ नहीं, मुझे सी कंफर्म है कि हिंदी दिवस नहीं। मेरे को पता है वो सितंबर में। व्हाट इफ ये इनकम टैक्स डे हुआ? व्हाट इफ ये इनकम टैक्स डे हुआ? सर नवदीप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है। नहीं, वैसे होना तो नहीं चाहिए। डी थोड़ा सा लग रहा है सर, पर श्योर नहीं है इतने, तो लाइफलाइन लेना चाहेंगे सर, है ना? लाइफलाइन सर। तो कौन सी लाइफलाइन लेंगे आप अपनी जी? सर हमें वीडियो कॉल लाइफलाइन चाहिए। ओके, वीडियो कॉल अ फ्रेंड लाइफलाइन को अंकित किया जाए। और आपने 3 नाम दिए थे जिनसे आप बात करना चाह रहे थे। प्रवीण, लेखरा, नीरज, अजय। बता, क्या लगता है आपको किन के पास इसका उत्तर होगा? हो सकता है, हो सकता है। देख लिए अंकल के पास हो सकता है। अच्छा, ये जो नाम है इनको चुनने के लिए कोई लाइफलाइन नहीं बची। ठीक है सर। अजय सर हैं? अजय सर। अजय जी। ओके, अजय को वीडियो कॉल लगाया जाए। ये आपके शिक्षक है जी। नवदीप? ओके जी। अजय जी, प्रणाम करता हूँ आपको। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। बहुत नमस्कार जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जैसे इस सदी के महान आदमी से हमारी मुलाकात हो पाई हमारे बच्चे के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अजय जी, हमारे सामने 3 महारथी बैठे हैं, नवदीप जी भी बैठे हैं और एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं आपसे। प्रयास करेंगे पूरा। नवदीप आप बोलेंगे ना प्रश्न। नवदीप, आपका समय शुरू होता है अब। सर, हर साल भारत में 24 जुलाई को इनमें से कौन सा दिवस मनाया जाता है? इनकम टैक्स डे, हिंदी दिवस, राष्ट्रीय एकता दिवस और गुड गवर्नेंस डे, सुशासन दिवस। 24 जुलाई को सर भारत में 24 जुलाई को भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस, सुशासन दिवस, हिंदी दिवस, आयकर दिवस। सुशासन दिवस। पक्का सर?
एक मिनट राष्ट्रीय एकता दिवस सर, टाइम नहीं है, 8 सेकंड है सर। आइडिया भी दे दो सर। 2 राष्ट्रीय एकता दिवस। राष्ट्रीय एकता दिवस बोला था उन्होंने लास्ट में। श्योर नहीं थे, उन्होंने पहले गुड गवर्नेंस डे बोला था और फिर बाद में नेशनल यूनिटी। एंड में तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा जोर लगा के बोला। जो तीनों मिलकर बोल रहे हैं भाई, वही करते हैं, बताओ। You can quit if you don't know the answer. जीत रहे हैं आप 12-50। इसका तो बट नहीं फिर तो हुआ तो 3-20 है सीधा। पर फिर अगर हो गया तो 25 भी तो। फिर रिस्क लेना है तो डबल डिप करके रिस्क डबल डिप में भी कौन सा लोग है, ये भी तो सोचना पड़ेगा ना पहले। तो वो 2 तो है नहीं, ये 2 तो है। पर ये 2 हो गए तो नहीं मिले तो हैं? नहीं मिले तो 3-20 तो है। अगर आपके मन के अंदर देखिए 2 ऐसे उत्तर हैं जो कि आपको लगता है इन दोनों में से कोई भी एक सही हो सकता है, तो वही मैं कहूंगा कि आप डबल डिप लें। मेरे को पता नहीं क्यों इनकम टैक्स का लग रहा है। सर डबल डिप ले लें जी। ऑलराइट, क्विट नहीं कर पाएंगे इसके बाद। डबल डिप को अंकित कर दिया जाए। जय बाबा। अब आपको 2 अवसर मिलते हैं उत्तर देने के लिए। पहला उत्तर बताइए। चलते बोल दो, बोल भाई। सर चलो नवदीप की मान लेते हैं सर, पहले डी लेते हैं सर। डी नेशनल यूनिटी डे, डी पे कह रहे ताला लगाने के लिए। ये गलत है। अब आपके पास एक अवसर और है, एक उत्तर और दे सकते हैं। मुझे लग रहा है बी हो सकता है। ए पे जाएंगे सर। ए पे हो सकता है भाई। ए इनकम टैक्स डे पे ताला लगाया जाए। हम नहीं चाहते थे कि आप गलत उत्तर दें और 3-20 पे आ जाए। बी हो सकता है। नहीं आएंगे आप, ये सही जवाब। क्या बात है सुमित जी, वाह। वेल प्लेड। 25 लाख रुपए जीत लिया आपने। The day commemorates the induction of income tax in India by Sir James Wilson. क्या बात है सुमित जी, अद्भुत उत्तर दिया आपने। सर अच्छा सच बता दीजिए, ये तुक्का लगा कि जानते थे आप? थोड़ा था सर। अच्छा। बट ये इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है तो मैं इससे मैं कहा ये अगर जो मना कर रहा है तो फिर डाउट। हाँ अच्छा चलिए, ऑलराइट। इसको निकालेंगे सर अब। ऑलराइट, कोई लाइफलाइन नहीं है अब आपके पास। आ रहा है 50 लाख रुपए का प्रश्न। 14वां प्रश्न, 50 लाख रुपए, और वो आपके स्क्रीन के ऊपर। अब तो दुआएं काम ये करेंगी रहा। सर। सर नहीं आएगा सर, ये हूटर है। टाइम खत्म हो गया। ये हूटर है, मतलब आज का खेल खत्म, पैसा हजम। हमें तो खेलना है सर। अरे सर पर हूटर बच गया है, अभी तो मजा आने तो लगा आज का खेल यहीं समाप्त। बहुत बहुत बधाई आप तीनों। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। ये जो आपने जीता है 25 लाख रुपए, ये अब आपके फाउंडेशन को हम अभी ये डिजिटल ऐप है, इसके द्वारा हम आपको समर्पित कर देंगे। यहाँ पर आपके जो संस्था है उसका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया। अब जब दबा देंगे ट्रांसफर नाउ, 25 लाख रुपए कंफर्म किया और ये 25 लाख रुपए पहुंच गए आपके फाउंडेशन के बैंक। बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। ओके सर मेरी एक छोटी सी विश है जो सिर्फ आप ही पूरी कर सकते हो। क्या?
सर मैं आपके साथ क्यूट पिक्चर्स लेना चाहती हूँ। वो क्या होता है? सर मैं मतलब सेल्फी लूंगी और जैसा मैं पोस्ट करूंगी आप भी वैसा ही पोस्ट कर देना। हाँ जरूर जरूर। ये तो बहुत छोटी सी चीज है। हमें बड़ा गर्व होगा। सर मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है। अभी ले लेते हैं सेल्फी। ऐसे करो, कैसे? ऐसे। हाँ जी। इसका क्या मतलब होता है? सर हार्ट। हार्ट। ओ, ये हार्ट हमने देखा ऐसे कुछ बनाते हैं वो लोग सब। सर ऐसे भी बना सकते हैं। ऐसे भी? हाँ। ये तो गाल पकड़ लिया है। इतने शिक्षित नहीं है हम, ठहर जाइए। हाँ ये, अरे सुपर्ब। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ऑलराइट।